क्यों डरता है बेवजह इस दुनिया से, महादेव का आशीर्वाद तेरे साथ है। जब भी कोई मुश्किल तुझ पर आए, बस हर हर महादेव की गूंज उठा दे। जो महादेव के चरणों में झुक जाता है, उसे फिर किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं। शिव की भक्ति वो शक्ति है जो पत्थर को भी हीरा बना देती है। जब कोई साथ छोड़ दे तब भी महादेव आपका साथ देंगे। जब कोई आपकी ना सुने तब भी भोलेनाथ तुझे अपनाएंगे। महादेव के भरोसे जो जीवन जीता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। महादेव से बड़ा कोई योगी नहीं, महादेव से बड़ा कोई भोगी नहीं। महादेव ही सिखाते हैं संतुलन का पाठ। महादेव के बिना सृष्टि अधूरी है, इसमें कोई संदेह नहीं। जब कोई सहारा ना दिखे तो महादेव का नाम ले, तेरी हर समस्या का हल खुद सिद्ध देंगे। बस श्रद्धा और भक्ति से जोड़ ले नाता, तेरे जीवन की हर परेशानी राख बनकर उड़ जाएगी। हर हार में एक सीख होती है, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है, बस ज़रूरत है उसे पहचानने की। जो खुद पर विश्वास करता है वही सच्चा महादेव भक्त होता है। महादेव कहते हैं, खुद को जानना ही सबसे बड़ी शक्ति है। सफलता की कुंजी है संयम, धैर्य, जिसे महादेव ने भी अपनाया है। जो धैर्य रखता है वही सच्चा योद्धा होता है। महादेव की तरह अपने लक्ष्य पर अडिग रहो, सफलता जरूर मिलेगी। महादेव ने वैभव को त्याग दिया, लेकिन फिर भी सबसे शक्तिशाली है। सच्ची शक्ति त्याग में है, मोह में नहीं। त्याग करने वाला व्यक्ति सच्चा महादेव भक्त होता है। धन, दौलत, सुख, सुविधाएं सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन महादेव की भक्ति सदा बनी रहती है। जो महादेव को दिल से चाहता है, वो हर परिस्थिति में खुश रहता है। सच्चा सुख शिव की भक्ति में है, ना कि भौतिक चीज़ों में। महादेव की तरह शांत रहने वाला व्यक्ति ही सही निर्णय ले सकता है। जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वही असली विजेता है। महादेव कहते हैं, असली शक्ति अंदर की शांति में है। महादेव से बड़ा कोई गुरु नहीं, जो हमें सिखाते हैं जीवन कैसे जिया जाए। महादेव का हर कार्य हमें सिखाता है जीवन का सही मार्ग क्या है। अगर तुम सच्ची शिक्षा चाहते हो तो महादेव को अपना गुरु मान लो। अगर तू रोएगा तो तेरा वक्त कमज़ोर होगा। अगर तू शिव की शरण में जाएगा तो तेरा हर संकट दूर होगा। रोना छोड़, हिम्मत पकड़, महादेव की भक्ति में तेरा कल्याण जरूर होगा। महादेव का मार्ग सत्य और कर्म मार्ग है। जो इस पर चलता है वही असली निर्भय है। अगर जीवन में तू आगे बढ़ना चाहता है तो महादेव की तरह दृढ़ निश्चय रख। जो महादेव पर भरोसा रखता है उसका भाग्य कभी धोखा नहीं देता। महादेव का आशीर्वाद जिसके साथ होता है, उसे संसार की कोई ताकत हरा नहीं सकती। महादेव पर विश्वास मजबूत हो तो हालात भी झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। डर से बड़ा कोई शत्रु नहीं और महादेव से बड़ा कोई रक्षक नहीं। अगर तुम सच्चे दिल से महादेव को पुकारो तो कोई भी बाधा तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। और जो महादेव का भक्त होता है, उसे कोई भय नहीं सता सकता। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। महादेव हर मेहनत का उचित फल देते हैं। अगर तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे तो सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। महादेव कहते हैं, परिश्रम ही सच्चा धर्म है। जो संघर्ष से घबराता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। महादेव का भजन करने वाले कोई भी व्यक्ति को दुख डरा नहीं सकता। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं, पर महादेव की भक्ति हर दुख को मिटा सकती है। जो संघर्ष से घबराता नहीं, वही आगे बढ़ता है। अहंकार का नाश महादेव ही करते हैं, इसलिए विनम्र बनो। क्रोध को जीतने वाला ही सच्चा शिव भक्त होता है। महादेव की तरह शांत बनो, क्योंकि सच्ची शक्ति शांति में होती है। जो महादेव का नाम लेता है उसे कभी कोई हरा नहीं सकता। अगर तुम सच में कुछ बनना चाहते हो तो पहले खुद को पहचानो। महादेव की भक्ति करने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में
अडिग रहता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो महादेव की तरह धैर्य रखते हैं, जो खुद पर भरोसा करते हैं, वही अपने सपनों को पूरा करते हैं। अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो महादेव तुम्हारे साथ है। जब भी कोई समस्या आए तो महादेव का ध्यान करो, हर समस्या का हल मिलेगा। महादेव का ध्यान करने से आत्मशक्ति जागृत होती है। सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में महादेव को याद रखता है। अगर तुम हर कठिनाई से लड़ना सीख जाओगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। महादेव के भक्त रोते नहीं बल्कि संकटों को हार कर जीतते हैं। महादेव की भक्ति में वो जादू है, जो भी शिव को अपनाए उसके सारे दुख दूर हो जाए। जो ना बोले वो भी शिव के ध्यान से बोलने लगे, और जो खो जाए वो भी शिव के आशीर्वाद से मिलने लगे। महादेव कहते हैं, क्रोध एक ऐसा जहर है जो व्यक्ति को मारता तो नहीं लेकिन उसको अपने जैसा विषैला बना देता है। अब आप सोचेंगे, भला क्रोध किसी व्यक्ति को विषैला कैसे बना सकता है? वह इसलिए क्योंकि अक्सर जब इंसान गुस्से में होता है तो अपना आपा खो बैठता है, सामने वालों को ऐसे शब्द बोल जाता है जो किसी जहर से कम नहीं लगते। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिसे क्रोध की वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि क्रोध के आवेश में आकर अक्सर इंसान अपने पराये का लिहाज भूल जाता है, जिसके चलते वो अपने सबसे करीबी रिश्ते गंवा बैठता है। अब सवाल यह है कि क्रोध की इस अग्नि को ठंडा कैसे किया जाए। हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान गुरु रहते थे। उनके कई शिष्य थे जो उनसे ज्ञान और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखने आते थे। एक दिन एक शिष्य बहुत ही गुस्से में गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत गुस्से में हूँ। मेरे मित्र ने मुझसे बहुत ही बुरी बातें कही हैं और मैं अब उसके साथ संबंध तोड़ने जा रहा हूँ। गुरुजी ने शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाओ और मेरे साथ आओ। वह शिष्य को एक शांत नदी के किनारे ले गए। नदी के पास पहुँचते ही गुरु ने कहा, इस पानी को देखो, यह बिल्कुल शांत है, लेकिन अगर तुम इस पर पत्थर फेंकोगे तो लहरें उठेंगी। जैसे ही पत्थर की गति थम जाएगी, पानी फिर से शांत हो जाएगा। शिष्य ने नदी में पत्थर फेंका और देखा पानी में लहरें उठी, फिर धीरे धीरे शांत हो गई। गुरु ने कहा, तुम्हारे गुस्से का भी यही हाल है। जब कोई तुमसे बुरा कहता है या तुम्हारे साथ गलत करता है तो वह एक पत्थर की तरह होता है जो तुम्हारे मन के शांति को बाधित करता है। अगर तुम उसे बढ़ावा देते हो तो लहरें तेज होगी, लेकिन यदि तुम शांत हो जाओगे तो लहरें स्वतः ही थम जाएगी और तुम्हारा मन फिर से शांत हो जाएगा। शिष्य ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और समझा, गुस्से में आकर सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। उन्होंने महसूस किया कि जब भी गुस्सा आता है उस समय शांत रहकर सोचना चाहिए ताकि मन स्थिर हो सके और सही निर्णय लिया जा सके। गुरु ने अंत में कहा, जब गुस्सा आए तो कुछ समय मौन रहो। जैसे नदी में फेंकने के बाद पानी शांत हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और तुम अपने क्रोध पर विजय पा सकोगे। इस कहानी से शिष्य ने एक मूल्यवान सबक सीखा कि गुस्से में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि शांत रहकर समझदारी से काम लेना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको गुस्सा आए तो कुछ समय के लिए मौन रहिए। इससे आपका क्रोध शांत हो जाए और आप बेहतर तरीके से स्थिति को संभाल सकेंगे। महादेव कहते हैं, भय सबको होता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य। वास्तविकता में मनुष्य भय को अपने साथ लेकर ही जन्म लेता है। और इस भय से भय कैसा? यदि भय बुरा भाव होता तो क्या इसे हम अपने साथ लेकर जन्म लेते? वास्तविकता में भय हमें
आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए, जीवन जीने का भय आपसे स्वयं की सुरक्षा करवाने का प्रयास करवाता है। अपमान का भय सदाचार की ओर बढ़ाता है। किसी प्रिय को खो देने का भय उसके लिए कर्तव्य पालन करने के लिए प्रेरित करता है। किंतु यह भय बुरा तब हो जाता है जब आप इसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाते। इसलिए यदि इस भय को उपयोग में लाना है, आपको स्वयं इस भय के ऊपर हावी हो जाना पड़ेगा। तो तोड़ दीजिए भय की सीमाएं। अपने आत्मा को छोड़ के किसी और के समक्ष सर मत झुकाइए और स्मरण रखिए, जब अंधकार से डरना छोड़ दोगे तभी दीपक बनके प्रकाश दे पाओगे। जिनके अंदर डर स्वाभाविक है, उनको अपने दिमाग और मन को एक बात समझानी होगी। अगर मुझे अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो मुझे इस डर से जीतना होगा। इसके लिए मुझे योजनापूर्वक एक के बाद एक कदम उठाने पड़ेंगे। खुद को यकीन दिलाना ही होगा कि वक्त रहते ही खुद को बदलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बदले तो वक्त ने बदलने की कोशिश की तो बड़ी तकलीफ़ होगी। पहले आप खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं डर की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा हूँ? क्या डर की वजह से मुझे सफलता नहीं मिल रही? अगर आपका उत्तर है हाँ, तो चलो डर के अंदर तक चलते हैं। हमें ध्यान से समझना पड़ेगा हमें डर क्यों लगता है, क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। फिर सवाल आता है हमारे अंदर आत्मविश्वास कम क्यों है? क्योंकि जिस क्षेत्र में हम सफलता हासिल करना चाहते हैं, उस क्षेत्र के बारे में हमारा ज्ञान अधूरा है। इसके लिए जिस क्षेत्र में सफलता हासिल करनी है, उस क्षेत्र के प्रति जितना हो सके उतना अभ्यास करना है और ज्ञान हासिल करना है, जिससे हमारे भीतर आत्मविश्वास आए और जिससे कुछ हद तक हमारा डर कम हो जाएगा। महादेव कहते हैं, हालात को देखने का नज़रिया तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं, उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां बढ़ने लगती है। जिस तरह हम लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, उसी तरह चीज़ों को देखने और उन्हें समझने का हमारा नज़रिया एक जैसा नहीं हो सकता। कोई इंसान ऐसा होता है जो हमेशा अच्छी चीज़ें सोचता है, तो कोई ऐसा होता है जिसके दिमाग में हमेशा बुरे विचार ही आते हैं। उसी तरह कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें कुछ न कुछ अच्छाई ज़रूर होता है, लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो हर चीज़ में कमियां ही निकालता है। दोनों ही सिचुएशन में दो अलग अलग तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति को लगता है कि वह सही है, सही सोचने वाले को लगता है कि वह सही सोच रहा है, और गलत सोचने वाले को भी लगता है कि वह सही सोच रहा है। लेकिन कहीं न कहीं दोनों में से कोई एक व्यक्ति ही सही होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि हमारा लोगों और ज़िंदगी के प्रति नज़रिया कैसा होना चाहिए। एक छोटा सा गांव था जहां एक युवक रहता था। उनकी परिस्थितियां बहुत कठिन थीं। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और गांव में साधनों की कमी थी। लोग अक्सर उन्हें यह कहकर हतोत्साहित करते, तुम्हारी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं, इतना संघर्ष के बाद भी तुम सफल नहीं हो पा रहे हो। लेकिन युवक हमेशा मुस्कुराता और कहता, मैं कोशिश करूँगा, मुझे विश्वास है कि ज़रूर कुछ अच्छा होगा। वह हर दिन अपने काम पर मेहनत करता, पढ़ाई में जुटा रहता, जो भी गलतियाँ करता उनसे सीखता। उसने कभी नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लोग उसकी परिस्थिति को देखकर ताने देते थे, लेकिन उसने उन बातों को नज़रअंदाज किया और अपनी सोच को सकारात्मक रखा। वह जानता था कि समस्याएं हर किसी के जीवन का हिस्सा होती है, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने पर ही समाधान मिलते हैं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे एक नौकरी मिली। उसने अपने परिवार की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
लोग अब उसकी तारीफ करने लगे जो कभी उसकी आलोचना कर रहे थे। इसलिए अगर हम परिस्थिति में सकारात्मक सोचें और दूसरों की गलतियों से सीख लें तो हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन्हें सकारात्मक नज़रिए से देखना और धैर्य के साथ आगे बढ़ना ही असली जीत है। महादेव कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल, हर मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि काऊ काऊ की आवाज़ ना करे, या फिर आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वो पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस कौवे के काऊ काऊ में लगता है। काऊ काऊ से मतलब चिंता करना। आइए इस कहानी के माध्यम समझते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा चिंतित और बेचैन रहता था। उसे छोटी छोटी बातों की बहुत फिक्र रहती थी। जब भी कोई परेशानी आती उनका मन अशांत हो जाता। वह हर समस्या का हल जल्द से जल्द निकालना चाहता था, लेकिन बेचैन मन उसे परेशान करता था। एक दिन वह एक बुद्धिमान बुजुर्ग के पास गया और बोला, मुझे शांति नहीं मिल रही, मेरा मन हमेशा उलझा रहता है, मुझे क्या आप कोई उपाय बता सकते हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उसे एक कांच का गिलास दिया जिसमें पानी भरा था और कहा, इसे बिना गिराए इस बगीचे के चारों ओर लेकर घूमो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा ध्यान सिर्फ इस गिलास पर होना चाहिए। वह व्यक्ति गिलास लेकर धीरे धीरे बगीचे में घूमने लगा। उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि पानी ना गिर जाए। वह बहुत सावधानी से चल रहा था। जब वह चारों ओर घूमकर वापस आया, बुजुर्ग ने पूछा, कैसा महसूस हुआ? व्यक्ति ने कहा, मैंने गिलास को बिना गिराए संभाल लिया, पर इस दौरान मैं किसी और बात पर ध्यान नहीं दे पाया। ना ही मुझे कोई चिंता हुई, ना ही कोई बेचैनी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का रहस्य है। जब हम अपने मन को किसी एक चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो बाकी परेशानियां धीरे धीरे छोटी हो जाती हैं और हमारा मन शांत रहता है, क्योंकि हम उन उलझनों पर ध्यान नहीं देते। जैसे तुमने सिर्फ गिलास पर ध्यान दिया, वैसे ही जीवन में जब तुम अपने काम और वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करोगे तो मन शांत हो जाएगा। मन की शांति के लिए आवश्यक है कि हम वर्तमान में जिए, अपना ध्यान एक जगह केंद्रित रखें और छोटी छोटी परेशानियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जीवन में चिंताएं रहेंगी, लेकिन हमारा मन शांत तब रहेगा जब हम खुद को उन चिंताओं से दूर रखते हैं और अपने काम पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय महाकाल।